जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। ये उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारा जो लेक्चर है ना वो है कि आपने हीलियम की जो एक्सटेंशन है ना, एक्सरे, हीलियम की एक्सटेंशन एक्सरे को यूज करते हुए किस तरह से अपनी प्रोडक्ट की मंथली यूनिट सेल मालूम करनी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक्सरे जो है वो हीलियम की एक्सटेंशन है, ठीक है। ये देखिए, ये मेरे माउस की तरफ देखें, ऊपर ये पिन हुई हुई है, इस तरह का इसका लोगो साइन होता है। तो आपने भी अपने टूल प्रोवाइडर से इस एक्सटेंशन को जो है डाउनलोड करके तो अपने जो है वो एक्सटेंशन में पिन कर लेना। इसको एक्सरे बोलते हैं। इसके थ्रू हम सेल मालूम करते हैं, प्रोडक्ट की मंथली यूनिट सेल। इस प्रोडक्ट के महीने के कितने यूनिट सेल हो रहे हैं। होलसेल एफपीए में मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि इसमें हमारा जो टोटल कंसर्न होता है वो मंथली यूनिट सेल के साथ होता है। जितनी अच्छी मंथली यूनिट सेल होएगी वो प्रोडक्ट उतनी ही अच्छी होगी हमारे लिए और हमारे क्लाइंट के लिए। तो आज हम देखते हैं कि ये यूनिट सेल आपने जो है वो किस तरह से मालूम करनी है, और क्राइटेरिया हम इसके बारे में क्या कहता है कि कितनी सेल हो तो आपने उस प्रोडक्ट को आगे लेके चलना है। तो हम उसका क्राइटेरिया के मुताबिक सेल्स को निकालना आज सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम अमेजोन को ओपन करते हैं। ये देखिए, हम हमने अमेजोन के ऊपर अपनी शीट से ये वाली एक प्रोडक्ट है, ठीक है। कोई एक प्रोडक्ट पहले ही ओपन हुई है तो ये हमने आपने प्रोडक्ट ओपन कर लेनी है। कोई एक प्रोडक्ट ओपन कर ले अपनी शीट से ला के। अच्छा, जब ये प्रोडक्ट ओपन हो जाए, आप प्रोडक्ट को ओपन कर लें जिस तरह के आप यूएस एडन के लिए प्रोडक्ट को ओपन करते थे सेलर चेक करने के लिए। थोड़ा वेट करें, ये अब्दुल्ला है तो उन्होंने ज्वाइन किया है, उनको भी साथ अब ले लो। आज हम जो हमारा लेक्चर है वो मंथली यूनिट सेल। मंथली यूनिट सेल आपने किस तरह से मालूम करनी है अपनी प्रोडक्ट की, कि इस प्रोडक्ट के एक माह में कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, एक माह में से कितने पीस बिक रहे हैं। ये आपने किस तरह से मालूम करना है ये आज हम सीखेंगे, और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम अपनी सेल्स को निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम अपनी शीट से कोई एक लेसन लेके आए हैं। केवल लेसन हमने ला के इस प्रोडक्ट को ओपन कर लिया अमेजोन के ऊपर। अच्छे से समझिएगा ताकि आपको चीज़ें प्रॉपर समझ आ सके, ठीक है। आपको फिर बार बार रिकॉर्डिंग से हेल्प ना लेनी पड़े। प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद आपने इसके ऊपर हीलियम को लॉगिन कर लेना है। ये देखिए, मैंने हीलियम को लॉगिन किया हुआ है। आपने भी इस तरह से अपने टूल को लॉगिन कर लेना है, और टूल को, ये देखिए मैंने टूल को लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। और ये आपने अमेजोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को ओपन कर लिया जिस प्रोडक्ट की हम सेल मालूम करना चाह रहे हैं। और इसके ऊपर आपने अपना ये जो एक्सरे की एक्सटेंशन है, इसको आपने अपने टूल प्रोवाइडर से डाउनलोड करके तो यहाँ पे पिन कर लेना होगा। तो ये हमने ओएस पैटर्न पिन की थी, डीएस अमेजन पिन भी पिन की थी। मेरे माउस की तरफ अपना जरा फोकस रखिएगा। तो ये जो साइन है ये एक्सरे का साइन है, हीलियम के एक्सरे का। ये हीलियम की एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इस एक्सटेंशन से हम मंथली यूनिट सेल मालूम करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। तो इसको हम प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद अमेजोन पे इस वाली एक्सटेंशन को वन टाइम हम क्लिक करेंगे। ओके, तो इस तरह की पॉपअप विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने जो फर्स्ट वाली रो है एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो उस प्रोडक्ट का डाटा फैच कर देगा, ठीक है। ये देखिए, हमने इस प्रोडक्ट का, ये इसका टाइटल है, ये इसका एसन है, ठीक है, ये इसकी प्राइस है, और ये इसकी सेल्स आ रही है। ये मंथली सेल है इस प्रोडक्ट की, एक माह के इतने यूनिट इसके सेल हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेल आएगी वो मंथली यूनिट सेल होगी, 30 दिनों की इतने पीस इस प्रोडक्ट के बिक रहे हैं। ओके। और अब ये सिंगल प्रोडक्ट आई है, इट मीन्स कि इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, ये सिंगल प्रोडक्ट है। और अभी आपने सिंगल प्रोडक्ट पे ही काम करना है, सिंगल प्रोडक्ट की ही आपने सेल्स मालूम करनी है। जिस प्रोडक्ट में वेरिएशन आएगा उसकी सेल की तरफ आपने नहीं जाना। वेरिएशन में आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, उस पर प्रॉपर पूरा लेक्चर है।
तो मैं आपको पूरे लेक्चर में बताऊंगा कि वेरिएशन की सेल्स आपने किस तरह से निकालनी है। अभी आपने जो असाइनमेंट करनी है वो सिंगल प्रोडक्ट पे करनी है। तो सिंगल प्रोडक्ट की क्या निशानी रहेगी, तो एक ही प्रोडक्ट ऐसे शो होगी। अब मैं आपको वेरिएशन की प्रोडक्ट भी शो करवाया था। मैं सेकंड मैंने अमेजोन ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हम कोई एक प्रोडक्ट यहाँ से जो है जैसे ओपन कर लेते हैं। तो स्पॉन्सर की पहले ये हम शीट से कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं। शीट से कोई एक्शन ले लेते हैं। ये हम कर लेते हैं नीचे से। और आपने सारे एक्शन अपनी शीट से ही लेने हैं, क्योंकि शीट हमने अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया जो है वो दी हुई है, ठीक है ना। अपनी शीट से एक्शन लेके उनको सर्च कीजिएगा। सिंगल वेरिएशन वाली प्रोडक्ट पे आपने काम करना है और उसकी सेल्स आपने डेवलप करनी है। ये मैंने एक और प्रोडक्ट ली है। फिर जब ये देखें ये स्पॉन्सर आ रहा है तो इसके साथ वाली जो है वो स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है। क्या कहते हैं, ये वाली स्पॉन्सर नहीं है, तो ये हमारी प्रोडक्ट है, इसको हम ओपन करेंगे। प्रोडक्ट को प्रॉपर ओपन करने के बाद जिस तरह आप ओएस एडन में ओपन करते हैं इस तरह से ओपन करने के बाद उसके ऊपर आपने एक्सरे को रन करना है। अब हम इसके ऊपर एक्सरे की एक्सटेंशन को यहाँ से रन करते हैं और यहाँ से आप इसको सर्च करें। अब ये देखिए इस प्रोडक्ट में मैं आपको थोड़ा सा नीचे ला दिखाता हूँ। इस प्रोडक्ट में तीन वेरिएशन है, ये देखिए 1 2 3। एक ही प्रोडक्ट के तीन वेरिएशन है। इसके फ्लेवर के वेरिएशन होंगे या इसके कोई और कलर के वेरिएशन हो सकते हैं। कि जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है। आई शेडो है ये, तो इसके ये इसके जो है ये तीन वेरिएशन है। तो आपने वेरिएशन की प्रोडक्ट पे हम नेक्स्ट लेक्चर पे काम करेंगे। आपने इस तरह से जैसे ये मैंने आपको दिखाया है सिंगल वेरिएंट प्रोडक्ट के ऊपर आपने फिलहाल काम करना है। अब इसकी सेल आई है 863। इसके ऊपर आपने ओएस एडन रन करें। इसके ऊपर ही आप ओएस एडन को रन कर लें, क्योंकि हमारे नीचे प्रोडक्ट ओपन हुई हुई है अमेजोन की। उसके ऊपर हमने एक्सरे को रन किया, सेल बलून कर ली। ओएस एडर को रन करके हम इसके जो है वो सेलर बलून करेंगे। मैंने एक चीज़ आपको प्रीवियस लेक्चर में बार बार बताई थी कि जब स्क्रीनशॉट लेना है तो ये वाले एरो को ओपन करने के बाद इस तरह से पूरा का स्क्रीनशॉट लेना है। और जब चेक मोर ऑफर काउंट आए तो इस पर लाजमी क्लिक करना है। ये गलती जो है, ये मिस्टेक मैं आपकी असाइनमेंट अभी चेक करता हूँ तो उसमें दोनों स्टूडेंट्स ने की हुई है। ये देखिए चेक मोर ऑफर काउंट आ रहा है, जब तक ये आता रहे आपने इसके ऊपर क्लिक करते रहना है ताकि टोटल सेलर जो है हमारे ये फैच हो जाए। जब ये आना बंद हो जाए तो तब आपने स्क्रीनशॉट अपना लेना है। ये देखिए अब ये आना बंद हो गया है। इसमें 13 सेलर है। अब ये 13 सेलर है और 863 प्रोडक्ट की सेल है। अब हमने 863 को 13 में अपने क्लाइंट को भी इंक्लूड करना है, या हम खुद इंक्लूड होंगे अगर हम इस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 13 + 1 14। तो ये 14 सेलर बन जाएंगे। तो 863 को हमने 14 के ऊपर डिवाइड करना है। यहाँ से हम अपना कैलकुलेटर निकालते हैं, बल्कि यहाँ पे हमारा कैलकुलेटर पड़ा हुआ है। ये कैलकुलेटर पे आप लेके आए। अब 863 डिवाइडेड बाय 13 + 1। 1 क्या है, या हम खुद हैं या हमारा क्लाइंट है, तो हम इसे 14 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 14। तो ये शेयर आ रहा है हर सेलर को, जो मंथली यूनिट सेल का शेयर है वो है 61। 61 यूनिट हर सेलर को मिल रहे हैं उसके मंथली यूनिट की सेल्स की। तो हमें क्राइटेरिया बोलता है कि कम से कम 100 यूनिट जिसके हों उस प्रोडक्ट को लेके आपने आगे चलना है। तो आपने इस तरह की प्रोडक्ट सिंगल वेरिएशन वाली, इसमें वेरिएशन ना हो, सिंगल वेरिएशन वाली जो सिंगल प्रोडक्ट आएगी एक्सरे के ऊपर, आपने इस तरह की प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है कि जिसमें सैलड पे खुद को इंक्लूड करने के बाद उस पर जब हम डिवाइड करें तो उसका सेल का शेयर कम से कम 100 हो या 100 से ज़्यादा हो। 100 से ऊपर होगा तो वो वेल एंड गुड, अच्छी प्रोडक्ट होगी। 100 से ऊपर वाले को छोड़ना नहीं है, लेकिन 100 से कम नहीं होना चाहिए। अब इस प्रोडक्ट में 61 आया है तो ये प्रोडक्ट हम रिफ्यूज कर देंगे, ये हमारे काम की नहीं होगी। हम और प्रोडक्ट लेके आएंगे, उसको तलाश करेंगे
और 100+ वाले को हम इसमें जो है उसका स्क्रीनशॉट आपने लेना है। और इसी तरह से स्क्रीनशॉट आपने लेना है। ये देखें यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे आपका जो है वो इसका 2 स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक आप इसका कर लें ऐसे करके, ये देखिए यहाँ से आप सेल भी नजर आ रही है और सेलर्स भी नजर आ रहे हैं 13, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट इसका बनाएं, जो 100+, जिसका शेयर 100+ हो उसके स्क्रीनशॉट लगाने हैं, ठीक है। और दूसरा स्क्रीनशॉट आप लगा दें अपने कैलकुलेटर का, जिसपे आप कैलकुलेट करके 100+ का शेयर दिखाएंगे। अंडरस्टैंड? लिहाज समझ आई है? हमीदुल्लाह, आपको समझ आ गई है जो मैं बता रहा हूँ? जी सर, आ गया। जी सर, कॉन्सेप्ट बिल्कुल। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आपका? कोई यहाँ पे कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछें। नहीं सर, सर। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है ना बेहतर है माशाल्लाह। वेरी गुड। ये देखिए सिंगल वेरिएशन वाली प्रोडक्ट लेनी है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है ना, ये वाली अब मैंने ली हुई, मैंने दूसरा अमेजोन ओपन किया है, उसके ऊपर और प्रोडक्ट हमने ओपन करके उसकी सेल ली हुई थी। ये वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा कि वेरिएशन वाली प्रोडक्ट की सेल्स किस तरह से आपने निकालनी है। आप देख रहे हैं ये 3 जी वेरिएशन है, सर। 3 एसन है, और तीनों की सेल यहाँ पे सेम आ रही है। हालांकि ये सेम नहीं होती, तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में निकालना बताऊंगा कि वेरिएशन वाली क्या आपने कैसे निकालनी है, ठीक है। अभी आपने ये वाली देखी, ये सिंगल वेरिएशन वाली प्रोडक्ट, ये सिंगल प्रोडक्ट है। जो सिंगल होगी वो एक ही शो होगी, उसके ऊपर वर्क करना है। उसके सेलर्स मालूम, पहले उसकी सेल्स मालूम कर लेनी है, फिर उसके सेलर्स मालूम कर लेने हैं, और चेक मोर ऑफर काउंट पे लाजमी क्लिक करना है सबने। जब वो आना बंद हो जाए देन टोटल सेलर उसके आएंगे, और टोटल सेलर में खुद को इंक्लूड करके कैलकुलेटर पे जाके तो आपने अपने सेल्स के ऊपर सेलर्स को डिवाइड करना है, सेल्स के ऊपर सेलर्स को डिवाइड करना है। तो हर सेलर का सेल्स का शेयर निकल आएगा। इस एक ही प्रोडक्ट को 13 सेलर बेच रहे हैं, 14वें आप इसमें बन जाएंगे, तो 14 पे आपने इसको डिवाइड करना है, खुद को इंक्लूड करके फिर डिवाइड करना है आपने उसको बस, ताकि हर सेलर का सेल्स का शेयर हमें पता चल सके। और क्राइटेरिया हमें ये बोलता है कि 100+ शेयर हो तो आपने उस प्रोडक्ट के साथ जाना है, वो 100 प्रोडक्ट में काउंट होगी। अगर उसका 100 से कम शेयर है तो आपने उस प्रोडक्ट को इग्नोर कर देना, छोड़ देना है। ओके। आपकी शीट में बेशुमार जी प्रोडक्ट्स हैं, बेशुमार एसेंस हैं, वन बाय वन सबको ट्राई करें, सिंगल वेरिएंट वाले प्रोडक्ट के स्क्रीनशॉट लगाएं। एक एक प्रोडक्ट के दो दो स्क्रीनशॉट बनेंगे। एक आप इसका लगाएं ऐसे पूरा, और आपने यहाँ से इसको ओपन करना है। ये देखें ऐसे नहीं छोटा लगा देना, ठीक है। ओपन करना है उसमें, और आपकी प्रोडक्ट में 5 FBA पूरे होने चाहिए। ये भी ध्यान में रखिए। थोड़ी थोड़ी अब असाइनमेंट आपके आगे टफ होती जानी है। असाइन आपके जो सेलर्स हैं उनमें 5 FBA पूरे होने चाहिए, सेलर का सेल का शेयर 100+ होना चाहिए, और सिंगल वेरिएंट प्रोडक्ट होने चाहिए। मेरी बात को फॉलो कर जी लिया है? सर। अगर जी कहीं कोई जी बिल्कुल सर। क्लियर क्वेरी है। है, अगर कहीं कोई समझ नहीं आ रही तो मेरे से पूछ लें, अभी पूछ लें। जी सर। सर। क्लियर करें सारी चीज को। ये यहाँ सर। यहाँ पे आप क्लियर होंगे तो देन आप सही तरह आगे बढ़ पाएंगे। जी बेटा। सर आवाज आ रही? जी जी बोलें, आ सर रही। इधर, सर इधर मैं ना ऐसे करता हूँ, ये आल आ रहा है ना, FB FBM सब, तो मैं इधर FBA सिर्फ कर देता हूँ। बेटा तो ऐसे सर नहीं इसलिए मैं करना, नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट। ऐसे आप ना जी सर। करें, ऐसे आपकी शीट सारी खराब हो जाएगी। जी सर। आपने FBM को साथ लाजमी रखना है, FBM को साथ रखेंगे तभी प्रॉपर शीट निकल के आएगी। FBM के ठीक है बगैर सर। आपकी आपकी शीट खराब हो जाएगी। FBA और FBM को दोनों लेके हमने साथ चलना है, और आगे हमारा काम है कि आगे एनालिसिस करके हमने उसमें से FBA सेंडर ढूंढने। प्रॉपर सर तरीका ये जो यही है। जी जी। सर बाज दफ़ा ऐसा होता है कि आल पे ही हमने रखा होता है, लेकिन FBA जो है वो आ रहा है, यानी मुकम्मल जो है FBA है, उसमें FBM नहीं होता है। तो उस सूरत में हमें यानी तो सिर्फ FBA को उठाना चाहिए या नहीं? जी जी, दूसरी अगर बात ये अगर होती। FBM नहीं है तो नो इशू, हमने तो FBA 5 देखने हैं। अगर जी 5 के 5 FBA ही हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और दूसरा बात यह है कि जो FBA है वो तो पूरे होते हैं, 5 भी है, या ऐसे हो जाते हैं कि कभी बाज प्रोडक्ट में वो 8 पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके साथ जो है क्वांटिटी जो है वो बाज FBA का 0 होता है।
तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? आपका उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है जी सर। क्वांटिटी उनकी जीरो हो, नो प्रॉब्लम। जो ठीक यहाँ है पे सर। शो हो जाएंगे वो एक्टिव हैं, वो एक्टिव ठीक है सर। एक्टिव एफपीए सेलर थे। आपने जस्ट ये वाली टाइप में देखने हैं कि आपके एफपीए 5 या 5 से ज्यादा हो, दैट्स ऑल सिर्फ। जी सर। ओके। और यहाँ पे जो चेक ओके सर। चेक मोर ऑफर काउंट आता है वो नहीं आना चाहिए। उस पर आप क्लिक ओके करते सर। जाएंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा फिर, ठीक है। और इस तरह से ठीक है फर्स्ट सर। स्क्रीनशॉट आपने लगाना है जिसका सेल का शेयर 100+ हो, और सेकंड स्क्रीनशॉट आपने लगाना है अपने कैलकुलेटर का जिसमें आपने कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? उसके सेल्स को डिवाइड ठीक। करना है सेलर्स के ऊपर। ये उसके ऑफर पर, सेलर के सेलर ऊपर में जी। खुद को इंक्लूड कर लेना है, सेलर में खुद को इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, ओके। अच्छा, सेकंड स्क्रीनशॉट आपका हो गया कैलकुलेटर का। फर्स्ट आपका हो गया इसका। इसमें मुझे आपके जी। सेल्स भी नजर आ जाएंगे, सेल्स भी नजर आ जाएगी। और जो आपका सेकंड स्क्रीनशॉट होगा कैलकुलेटर का, उसमें आपकी 100+ का सेल का शेयर नजर आ जाएगा। अच्छा, फिर ये भी नहीं करना कि इसका सेल का शेयर ज्यादा आ रहा है, 400 आ रहा है, 500 आ रहा है, तो मैं इसको छोड़ दूं। जितना ज्यादा सेल का शेयर आएगा वो प्रोडक्ट उतनी ही अच्छी है हमारे लिए। ओके। 100 जी। से कम जी होना सर। चाहिए। जैसे इस प्रोडक्ट का 61 आया तो ये हमारे लिए बेकार है, इसको हम आगे लेके नहीं चलेंगे। अच्छा जी, फिर क्या करना है कि आपने अब आप मुझे बताएं कि 10 प्रोडक्ट आप कर लेंगे? 10 इजी है आपके लिए? आपका सर मतलब 10 इंशाल्लाह दो, प्रोडक्ट? 2 डेज है। हाँ। ड्यूरेशन तो 2 डेज है, इंशाल्लाह हो जाएगा अच्छा, फिर या हमारे लिए तो तो। आपकी नेक्स्ट क्लास कल रख लें, क्योंकि नेक्स्ट। या फिर परसों क्लास नहीं हो सकेगी। मैंने आउट ऑफ सिटी चले जाना है तो वहाँ मुझे 2-3 दिन लग जाने हैं। या फिर क्लास आपकी मंडे को होगी। तो अब आप मुझे डिसाइड करके बताएं कि क्लास कल कर ले या मंडे को कर लें। सर फिर ऐसा सर करते हैं कल। कि जो आज वाला जो वो है स्क्रीनशॉट है, उसको 5 प्रोडक्ट पे रखते हैं। नहीं, और 5 ना करें, आप सात। रखें इसको 10 पे। जी सर। आप रखें इसको 10 पे, फिर इसको इसका करने का मजा आपको आएगा और आपको सही चीज़ों का पता जी चले। सर। और आपके ठीक है हंड्रेड में इंशाल्लाह। हाथ थोड़ा ना क्लियर हो जाएगा। दिन आप मेरे से 1-2 लेने हैं तो ले लें, नो प्रॉब्लम। ठीक है। आज हम मंडे को रख लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर। आप प्रोडक्ट 10 करें और 10 के 2-2 स्क्रीनशॉट आपने बनेंगे, 20 स्क्रीनशॉट आपने लगाने। जी सर ठीक हो गया। इंशाल्लाह सर। अच्छा, कोई ठीक है, हो गया सर। कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई पता नहीं चला, तो मेरे से पूछ लें। हीलियम को पहले आपने इस तरह से लॉगिन कर लेना है। ये देखिए, लॉगिन करेंगे तो एक्सरे काम करेगा, अदरवाइज एक्सरे काम नहीं करेगा। जी। और अपने टूल प्रोवाइडर से एक्सरे की एक्सटेंशन उससे डाउनलोड करवा लीजिएगा। उसने डैशबोर्ड में भी रखी हुई है, अगर आप खुद कर लें तो बेहतर है, अगर ना कर सके तो उससे करवा लीजिएगा। इस तरह से हीलियम को पहले साइन इन कर लेना है। उसके बाद अमेजोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को ओपन करना है। प्रोडक्ट जब प्रॉपर ओपन हो जाए, ये देखिए मैंने नीचे प्रोडक्ट ओपन की हुई है, ठीक है ना, जी सर। उसके ऊपर आपने एक्सरे को रन करना है फिर। तो इस तरह से आपने काम करना है। और जिसका सेल का शेयर 100 डाउन हो, 100 से कम हो, उसको छोड़ देना है। जिसका 100+ हो उसके स्क्रीनशॉट लगाते जाना है। ठीक हो गया। ठीक है। जी चलिए, सर। अब आपकी असाइनमेंट चेक कर लेते हैं। मित्रों ने तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया हुआ था, मैंने देखा है अभी। अलियास नेट के इशू की वजह से और कुछ मिसप्रोसेस की वजह से काम तो नहीं कर सके, उनकी असाइनमेंट इनकम्प्लीट है। अच्छा जी, यहाँ से आपकी शुरू होती है, यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ इसको। अच्छा जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड जॉब, एक्सीलेंट, वेल डन। ये थर्ड वन आपकी, वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे हर जगह पे आपने एक ही मिस्टेक की हुई जी, चेक मार्क का। है। देखा? ये देखिए, अब पता जी है सर अब मेरे इसमें को। क्या है? जी। इसमें सेलर 11 से ज्यादा है। जी सर तो तब बिल्कुल। पता चल रहे थे जब आपने यहाँ पे क्लिक करना। और जी सर यहाँ बिल्कुल। पे तब तक क्लिक करते रहना है जब तक ये खत्म ना हो जाए। ठीक है अब इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट असाइनमेंट आपकी आ रही है ना, उसमें ये मिस्टेक नहीं करना। उसमें ये मिस्टेक करेंगे तो आपका सेल्स का शेयर जी। सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे ही हाँ होगा ना, जी सर, काउंट। जी सर, काउंट वो खराब हो डिवाइड में जाएगा। मसला हो जाए। हाँ जी। जी। तो ये छोटी छोटी चीजें, अमेजोन मुश्किल नहीं है। इसमें छोटी जी। छोटी जी। चीजें हैं, जब आपने वो समझ ली तो आपको ऑटोमेटिकली इसका सिस्टम समझ लगना शुरू हो जाना कि ये काम कैसे करता है, उसमें पैसा कैसे बनता है और हमने पैसा कैसे बनाना है। बिल्कुल कुछ जी इसमें सर। मुश्किल काम नहीं, ठीक है।
जिसने इसको बनाया, जिसने इसको तख्लीक किया, वो भी हमारे जैसे ही है। जी जी जी, अच्छा, बिल्कुल जी ये हो सर। गया जी। अच्छा जी, ये देखिए हर जगह पे यही आपने थोड़ी हुई है आपसे कि आप ये नहीं कर सके। जी अच्छा जी, बाकी आपका बिल्कुल बेटा काम ठीक है, एक्सीलेंट, वेरी गुड वर्क, गुड जॉब। तो आपके मैंने देखे 10 स्क्रीन पर पूरे, वेल डन, गुड जॉब। अच्छा जी, अलियास के भी दो लगे हुए हैं, वो देख लेते हैं अलियास में भी क्या सकते हैं वो दोनों। देखिए, ये पता है क्या, ओके, कौन तो, हाँ ये देखिए यहाँ पे भी अब 8 सेलर ज्यादा है। एक ये मिस्टेक है, एक इसको ओपन नहीं किया इन्होंने। जी सर। अलियास साहब, आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी सर, सुन रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से अगर आप ओपन करते हैं ना, तो इसमें एफबीए सेलर और भी थे, ये देख के मुझे नजर आ रहे हैं, नीचे सेलर और भी हैं। तो जी इसको सर, मैंने इसको देखा था। हाँ, इसको ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना है और चेक मोर ऑफर काउंट को खत्म करना है यहाँ से। ठीक है। जी सर, असल ये 5 निकले तो मैंने कहा मेरा काम बन गया, मैंने बस स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ हाँ, बस कोई बात नहीं, इसको बस यहाँ से ओपन करें और दैट्स इट, इसको कंप्लीट कीजिएगा, कंप्लीट करके नेक्स्ट वाली कीजिएगा, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह जरूर सर। हाँ करता हूँ। सर, जी जी बोलें। ये जो हीलियम है, इसको जब हम दोबारा ओपन करते हैं तो उसमें मैं जब गया प्रोडक्ट पे, तो वहाँ पे प्रोडक्ट में जो प्रोसेस हमने किया है कि यूनिट कितने हैं लेने हैं, सेलर कितने होने चाहिए, वो सब करने के बाद जब मैं सर्च पे करने लगा, तो उस वक्त हमारे पास ये आया कि आप दोबारा नहीं कर सकते हैं, इल्ला ये कि आप उसको जो है ना पहले उसके फी को पे करें। तो वो डॉलर में थे, तो आया ये हमें आगे भी इसकी ज़रूरत रहेगी हंटिंग के लिए, या जो है इसकी क्या तरतीब होगी सर? किसकी किसकी हीलियम की बात कर रहे हैं आप? जी जी। ये जो, एक मिनट जरा फोन कीजिएगा। तो बंद कर दो यार। जी बेटा देखिए, मेरी बात सुने। ये जो है ना, हीलियम और कीपा, कीपा भी आपका शुरू नहीं हुआ, कीपा मैंने आपका शुरू हो जाना है नेक्स्ट जी सर। वीक से शुरू होगा। ये आपके टूल है। अच्छा, टूल का क्या मतलब होता है? हथियार। जी अच्छा, हमने क्या बेचना है मार्केट को? हंटिंग, हंटेड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हंट करके, उसको सोर्स करके हमने मार्केट को बेच दिया करनी है, डॉलर में वो बिका जी करनी है हमारी, $50, $70, $80। जितनी अच्छी प्रोडक्ट होगी उतनी ज्यादा हमारी वो सेल होगी, ज्यादा पैसों में। अच्छा, अब वो शिकार, हंटिंग क्या होता है? शिकार। अब वो शिकार आपने किस चीज से करना है? आपके पास टूल तो होना चाहिए, जी टूल सर। तो जरूरी है। और टूल शार्प होना चाहिए। जितना टूल आपका शार्प होगा उतनी जल्दी आप हंटिंग कर लेंगे, ऐसे ही है। जी अब सर। शार्प टूल के होने के लिए क्या जरूरी है? एक तो आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, दूसरा टूल आपका अच्छा हो, तीसरा आपके अंदर इतनी एनर्जी हो कि आप बैठ सके काम करने के लिए, हंटिंग के लिए। जब जी आप सर। केवल ये असाइनमेंट करेंगे ना, तो ये आपके हंटिंग की बेसिक असाइनमेंट है। यहाँ आपको पता चलेगा कि हंटिंग को टाइम देना पड़ता है। आपने अपने हुनर से, अपने फन से ऐसी प्रोडक्ट अमेजोन के डेटाबेस से तलाश करनी है, टूल्स की मदद से, जो आपकी मार्केट में सेल होनी है, जी सर। बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। इन्वेस्टमेंट आपकी वही होनी है जो आपने नेट का बिल महीने का दिया करना है, या आपने टूल के पैसे महीने के दिया करना है, या आपने जो फीस जी पे करनी है वो। इसके अलावा आपने जी सर। कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई खरीदे चीजें नहीं खरीदनी, कोई स्टोर नहीं बनाना, कोई चीजें जी नहीं बेचनी। आपने अपने जी स्किल सर। को बेचना है, आपने अपने आप को बेचना है, आपने अपने टाइम को बेचना है। जितना टाइम आप दे लेंगे, जितना काम आप कर लेंगे, उतनी अर्निंग आप कर लेंगे। हमारे बहुत से जी ऐसे सर। बच्चे हैं जो 7-7 8-8 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह सर। और वो, वो कितने टाइम देते हैं एवरीडे सर, उनके बारे में कुछ इलम है? तो जब देखो मेरी बात सुनो, होता पता क्या है, जब इंसान को डॉलर आने शुरू होते हैं ना, फिर जी सर। उसको ये नहीं होता कि मैंने कितना टाइम देना है। बच्चे ऐसे भी हैं कि जो 18-18 घंटे सिस्टम से उठते ही नहीं है।
जी 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 बिल्कुल उनको सर। नजर आ रहा होता है ना कि ये जो मैंने चीज ढूंढ रहा हूँ या तलाश कर रहा हूँ ये मेरी इतने की आगे सेल होनी है। जी तो जी जी फिर बंदा उसको टाइम फिर महसूस भी नहीं होता देते हुए को। वो फिर सिस्टम के ऊपर ही खा रहा होता है, सिस्टम के ऊपर ही पी रहा होता है, सिस्टम के ऊपर ही फोन सुन रहा होता है और सिस्टम के साथ काम कर रहा होता है। सिस्टम उसका हर वक्त चलता ही रहता है। तो हमारे सिस्टम जी सर। तकरीबन हर वक्त उस चलते ही रहते हैं। तो मैं इसलिए इसलिए तो आपको कहता होता हूँ कि कॉल नॉट अलाउड, क्योंकि कॉल सुनी नहीं हो सकती ये हमारे वाले काम के अंदर। और आप भी ऐसे ही जी करेंगे जब आप भी काम में पड़ जाएंगे। आप सिर्फ वॉइस नोट के ऊपर या मैसेजेस के ऊपर ही रह जाएंगे। तो बाकी जो होता है ये आपकी मेहनत है, ये आपकी स्ट्रगल है। जी जी सर। जितना आपने करते जाना है उतना आप में शाइन आती जानी है। जितना आपने टाइम देते जाना है उतना आपने चमकते जाना है, आपके काम में चमकने लग पड़ना है। और यही वो चमक जी जी होती है कि जो इंशाल्लाह। मार्केट ने आपसे खरीदती है। तो जी जी सर। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। सिर्फ इसकी चीजों को समझने की बात है, स्टेप बाय स्टेप। मैं क्यों कहता हूँ कि पुरानी असाइनमेंट कंप्लीट करो फिर आगे चलो, असाइनमेंट कंप्लीट करो फिर जी आगे चलो। आपको खुद समझ लगनी शुरू हो जाएगी 5-6 असाइनमेंटों के बाद कि सर जो कहते थे हमें हमारी बेहतरी के लिए कहा करते थे बार बार। मेरे लिए तो जी कोई जी काम बिल्कुल नहीं है, सर। मैं तो लेक्चर दूंगा आगे से आगे निकलता जाऊंगा। लेकिन जी मुझे जी पता सर है कि बिल्कुल। यार उन बच्चों को कुछ इससे हासिल ही नहीं होना जिन्होंने फीस पे की हुई है। जी सर। सबसे तो हमारा ये है ना कि आप अर्निंग पे लगे, आप काम पे लगे, आप आपके घर में पैसा आना शुरू हो। तो जी वही जी तो हम सर वो कर रहे बिल्कुल। हैं। अगर हम वही मकसद अपना पूरा नहीं कर सके और मैं लेक्चर पे लेक्चर दे के तो इसको खत्म करवा दूं, मुझे क्या, मैं डेली पे रख लेता हूँ। लेकिन आप लोगों से वो चीजें नहीं कवर करो नहीं। ऐसे ही है कि नहीं? जी सर बिल्कुल सर ऐसा ही है जी सर। तो बाकी सर मैं उस दिन बैठा था ना सर, वो स्पॉन्सर वाले सवाल भी मैंने फिर किया था ग्रुप में ना, कि जो भी यानी प्रोडक्ट हम क्लिक करते हैं वो स्पॉन्सर ही आते हैं। फिर मैडम ने जो है ना जवाब दे दिया कि ऐसा नहीं है, आप जो है ना, या शायद आपने खुद सर दिया था जवाब कि ऐसा नहीं है, आप तलाश करें इंशाल्लाह मिल जाएगा। फिर जब एक दिन में बैठ गया तो उसमें तलाश करने के बाद तो यही आ रहा था, लेकिन दूसरे दिन जब बैठा तो इतना मज़ा आया सर कि फिर मैं जो है ना सारे 10 के 10 जो है ना आधे घंटे में कंप्लीट कर दिया मैंने। देखिए, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जी यही चीज है, जी सर। यही चीज जी हमारे सर। साथ होती थी जब हम सीख रहे थे। ये मैंने खोल लिए हैं वो प्रोडक्ट। ये देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्पॉन्सर, जी सर। ये स्पॉन्सर, ये वाली स्पॉन्सर तो नहीं ना है, ये हमारी है। जी सर। अच्छा अब ये सर आपने जो देखा है ना कि ये जो दरमियान वाला है इसमें स्पॉन्सर नहीं लिखा है, कभी कभार ऐसा आ जाता है कि यहाँ तो स्पॉन्सर नहीं लिखा होता है लेकिन आप उसको क्लिक करें ना तो साइड से उसका स्पॉन्सर लिखा हुआ आता है, तो कोई उसका ऐसी फिर बात क्या नहीं। होगा सर? ये देखें, ये मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ। आपको जी ये भी सर। स्पॉन्सर, ये भी स्पॉन्सर, ये भी स्पॉन्सर। अब आप इसको देखते जाए गौर गौर से। ये सारी इस पेज पे ऊपर स्पॉन्सर होनी है सारी। एक जी प्रोडक्ट सर होनी है जो बिल्कुल। स्पॉन्सर नहीं होनी, वो तलाश करनी है आपने, वो आपकी है। अब यहाँ पे हमारी वो ये वाली है, देख लो यहाँ यहाँ पे स्पॉन्सर अच्छा। कहीं नहीं आ रहा। वो आपकी जी है। सर इसी तरह से बिल्कुल आपने सर। जब एक्सरे में भी सेल तलाश करनी है तो ऐसे ढूंढनी प्रोडक्ट। ये आपका अभी स्टार्ट है ना, नए नए आप, आहिस्ता आहिस्ता आपकी आंख ने इसको फौरन पकड़ लिया करना है। जी 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 बिल्कुल सर ऐसा ही है ये पूरे इंशाल्लाह। पेज के ऊपर सारे प्रोडक्ट स्पॉन्सर होंगे, एक प्रोडक्ट ऐसी होगी जो स्पॉन्सर नहीं होगी, और वो आपकी प्रोडक्ट होगी। ठीक है? बिल्कुल। हेलो तो आपने सर। जी सर। सर। जी जी बेटा बोले। हाँ सर, आप प्रोडक्ट सेल भी करते हैं? आप प्रोडक्ट सेल करते हैं सर? बेटा हमारे बच्चों की बड़ी टीमें बनी हुई हैं, वो सारे यही काम करते हैं। हाँ और जी सर सर, तो वो लीडर है। क्लाइंट्स दोस्त के था साथ तो काम कर रहे होते हैं, हम तो क्लाइंट्स के अकाउंट्स के ऊपर और क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं। जो हमारे जितने अच्छे बच्चे होते हैं ना, जितने काम करने वाले जी बच्चे हैं, सर। उनकी फिर हम टीम बना देते हैं। और टीम वर्क में ये काम बहुत अच्छा होता है। इसमें फिर आपकी अर्निंग भी ज्यादा होती है, आप काम भी अच्छा कर पाते हैं। जैसे जैसे आप आगे को चलते जाएंगे ना, आपको चीजें खुद ब खुद वाज़ेह होनी शुरू हो जाएंगी कि अगर हम अकेले काम करेंगे तो कैसा, अगर हम टीम में काम करेंगे तो कैसा। जी सर जी, बिल्कुल ऐसी है ना? बात है। ये चीजें आपको खुद ब खुद ही सर इंशाल्लाह। मैंने कई साथियों से इस आपके बारे में ना जो बात की कि इस तौर पे हम कर रहे हैं, जी जी। तो वो यानी जो जैसा कि मैंने भी पहले भी तज़किरा किया था ना, अभी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुतमईन हो गए हैं और जो है ना चीज़ें हमें समझ में भी आने लगी कि उसमें होता क्या है क्या नहीं।
तो वो मुझे अभी कहते हैं कि बस आप शुरू हैं, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा तो फिर हम भी जो है ना इसमें आपके उस्ताद के साथ नेक्स्ट बैच में शामिल बिल्कुल हो जाएंगे। बेटा, ऐसे ही होता है। हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं, इटली, तुर्की, मलेशिया, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, इंडिया में बड़े स्टूडेंट हैं। जी जो ओल्ड स्टूडेंट हमारे, वो सारे एक दूसरे को रेफरेंस से हमारे हमारी तरफ भेजते हैं। जी रेफरेंस से सर। हमारे पास बहुत माशाल्लाह स्टूडेंट आते हैं। हमारे इस वाले बैच में भी काफी स्टूडेंट थे, लेकिन काफी सारे स्टूडेंटों के साथ इशू बने। किसी के पास लैपटॉप नहीं, किसी के पास कोई इशू, किसी के पास कोई इशू, किसी के पास टाइम का इशू, किसी का जॉब का इशू। जी जी तो इसलिए फिर बच्चे जी अंदर सर काफी बिल्कुल। स्किप हो गए। तो हमारे तकरीबन बैच में नौ दस स्टूडेंट्स होते हैं। जी अब मुझे बिल्कुल ये जी होता है सर। कि स्टूडेंट बेशक देखिए, अब आपके बैच में 11 स्टूडेंट्स थे, लेकिन उनके जी इश्यूज की सर वजह से दो रह गए। लेकिन हमने दो को भी उतना टाइम ही देना है, 11 को भी उतना टाइम ही देना माशाल्लाह, बिल्कुल है। सर ऐसे ही। और ये चीज इंशाल्लाह आप खुद फील करेंगे, खुद समझेंगे कि इस तरह से आपको कोई भी ब्रेकी में जाके नई चीजें समझाएगा, जैसे इंशाल्लाह हम आपको समझाएंगे। बेशक चलिए, बेशक सर। ठीक है। और बेशक वो भी इसमें कोई आपने हमें नहीं शक देखा हुआ, हमने आपको नहीं देखा हुआ, और वो भी सारा ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको फिजिकल के निस्बत ज्यादा अच्छा तरीके से हम समझाएंगे, अल्लाह के नहीं सर, एक दिन तो ऐसा होगा इंशाल्लाह कि हम सामने बैठे होंगे, आपसे चाय हुक्म। पियेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। क्यों नहीं। जी अल्लाह सर। पाक आप सबको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको जिंदगी से आमीन तंदुरुस्ती अता फरमाए, और सबको इसके आमीन हलाल वाफर मिकदार में नसीब फरमाए मेरा मालिक। आमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। हाँ जी। शुक्रिया। तो फिर अब सर छोड़ो, अल्लाह आपको ठीक है? हाँ हर जी। जगह हर वक्त अल्लाह ताला आपको खुश और कामयाबी अता फरमाए। बस आप सबकी दुआएं, दुआओं की जरूरत है, और उसके साथ इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह पाक खैर रखे। तो आमीन आमीन ये सर। क्लास खत्म होती है ना, तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। जी ठीक है इंशाल्लाह, यही इसी क्लास के बाद सर। जी जी बिल्कुल, इसी क्लास के बाद आप मुझे कॉल ठीक है कीजिएगा। सर, मैं भी जी हाँ, जी कॉल करता चलिए हूँ फिर सर। अब इसको खत्म करते हैं। असाइनमेंट की आपको समझ लग गई, हर चीज़ का आपको पता चल गया। जी क्लास सर अब मंडे को अल्हम्दुलिल्लाह। होगी, ठीक है, मंडे को। और मैं कह रहा हूँ कि क्लास का टाइम हम 7 बजे का कर लें, 8 बजे ज़्यादा लेट नहीं हो जाती? जी सर बिल्कुल 7 बजे, बिल्कुल तो परफेक्ट टाइम है अलियास मेरे सात लिए। सात और बजे कर लें। इलियास साहब। सर नमाज का टाइम होता है, जैसे आपको मजीद ठीक सात लगे। 7 बजे तक नमाज पढ़ हो जाती है। 7 बजे होती है सर जमात नमाज। कितने बजे? 7 बजे सर। 7 बजे। तो सवा सात साढ़े था फिर, सात कर ले सर। सवा सात ही सही है, 15 मिनट में नमाज हो जाती है, तो फिर आप तो कोशिश कीजिए। 7:15 बजे चले कर जी लें। सर। आपका जी कौन सर। सा एरिया है अलियास, कहाँ से हो आप? सर बखर से दरिया खान। अच्छा अच्छा, ठीक है। चले 7:15 कर लेते हैं, क्योंकि मैं 8 बजे इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चों ने काम शाम भी करना होता है, फिर लेट भी हो जाते हैं। तो चलो जरा टाइम पे इजीली फारिग हो जाया करेंगे। तो 7:15 बजे रख लेते हैं। ग्रुप में मैसेज भी कर देंगे मंडे को। अब आपकी क्लास ना 7:15 बजे ही रखेंगे, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मजीद जो है सर। जी सर। ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे इसको, नो इशू, ठीक है। ठीक है ओके सर। सर। चलिए, शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आमीन अल्लाह हाफिज, अल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर।